से अच्छी खबर, प्रयागराज जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त। तीसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। पीलीभीत, हाथरस, महराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर भी कोरोना फ्री। यूपी में कोरोना के 974 केस, 108 लोग ठीक होकर घर लौटे। 49 जिलों तक पहुंचा संक्रमण, 14 लोगों की हो चुकी है मौत। हरिद्वार में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस, पूरे जिले को रेड जोन घोषित किया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 42। देश में कोरोना के मामले 15,712 तक पहुंचे। अब तक 507 लोगों की मौत। 24 घंटे में 1334 नए केस, 239 मरीज हुए ठीक। देश भर में करीब 14% कोरोना संक्रमित पूरी तरह से हुए स्वस्थ। करीब 3% मरने वालों में 83% की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री। 28 दिनों में 12 राज्यों के 45 जिलों में कोई केस नहीं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। केंद्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद शुरू होगी यात्री विमानों की उड़ान। कोरोना मामले पर ट्रंप ने चीन को दी चेतावनी। कहा, कोरोना गलती से नहीं, अगर जानबूझकर फैलाया गया तो चीन को इसका परिणाम भुगतना होगा। सीतापुर में मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कोरोना कंट्रोल रूम का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने गरीबों में राशन सप्लाई हो रही लापरवाही को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने डीएसओ को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कोई भूखा ना मरे, किसी को भी कोई समस्या ना हो। ऐसे में सभी गरीबों तक राशन क्यों नहीं पहुंच रहा। राशन सप्लाई में हो रही धांधली की आशंका को लेकर कमिश्नर ने कहा कि सबसे बड़ा वायरस है करप्शन का वायरस। कोरोना वायरस के साथ करप्शन का वायरस भी खत्म होना चाहिए। बरेली के फरीदपुर में सर्वे करने गई नर्स ने आरोप लगाया कि सर्वे के दौरान उन्हें 20 से 25 लोगों ने घेर लिया और उनका रजिस्टर और मोबाइल छीन लिया। पुलिस नर्स के आरोपों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहल्ले के 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने गए यूपी के सैकड़ों छात्रों को योगी सरकार प्रयागराज वापस ले आई है। छात्रों को प्रयागराज की अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। राजस्थान के कोटा से वापस लौटे 26 छात्रों को रोडवेज की बस मुरादाबाद लेकर पहुंची। जांच के बाद सभी को घर भेजा जाएगा और सभी अपने घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। राजस्थान के कोटा से जौनपुर लौटे छात्र, जिला प्रशासन ने की खाने पीने की व्यवस्था। जांच के बाद स्टूडेंट्स को क्वारंटीन करने पर फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण महराजगंज में फंसा विदेशी परिवार स्थानीय लोगों के व्यवहार और मदद से खुश है। फ्रांसीसी परिवार के 5 सदस्य 22 मार्च से लक्ष्मीपुर के एक मंदिर में रुके हैं। आगरा में लॉकडाउन के दौरान बाइक सवार युवक ने सिपाही पर चाकू से किया हमला। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रामपुर में निर्माणाधीन मेंथा ऑयल की टंकी में एक तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। शाहबाद थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव का मामला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। कल आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान हुए थे शहीद। इंदौर में कोरोना ने ली इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की जान। सीएम शिवराज ने परिवार को 50 लाख और पत्नी को एसआई पोस्ट देने का ऐलान किया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में डॉक्टर ने की खुदकुशी। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर लगाया परेशान करने का आरोप। रमजान को देखते हुए रामपुर में प्रशासन मुस्तैद हो गया है। डीएम आनंदजीत सिंह और एसपी शगुन गौतम ने रोजेदार की सुविधाओं को लेकर जिले के प्रमुख उलेमाओं के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि रमजान महीने के दौरान रोजेदारों को सभी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि रोजा इफ्तार समेत अन्य कार्यक्रम घरों में रहकर ही करें और मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोग नमाज ना पढ़ें। बुलंदशहर में डीएम ने दुकानें खोलने का समय रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक निर्धारित किया। प्रशासन ने बताया कि अब लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोग ही घर के बाहर निकलेंगे। बुलंदशहर में डीएम ने दुकानें खोलने का समय रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक निर्धारित किया। प्रशासन ने बताया कि अब लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोग ही घर के बाहर निकलेंगे। दून हॉस्पिटल के आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर जेएन नौटियाल का कहना है कि लोग अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काढ़ा लोग अपने घर में बना सकते हैं। बीसीसीआई ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नया वीडियो बनाया, जिसमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर शामिल हैं।
टीम मास्क फोर्स सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई। इस वीडियो में सभी क्रिकेटर घरों में मास्क बनाने की अपील करते नजर आए। स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना को मात देने के बाद स्मृति ठक्कर ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए रक्तदान किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी लोग संक्रमण से मृत एक महिला के संपर्क में आए थे। मृतक महिला का परिवार भी क्वारंटीन। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। साथ ही 30 घरों के लोगों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया। देश भर में मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में बनाए 20 कंट्रोल रूम। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से किया अपील। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली है ड्रोन कैमरों की मदद। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज कल से ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की। विभाग ने कहा कि लोग घरों में ही रोजा रखें और इबादत करें। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना पड़ा भारी। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक। फिल्म एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एजाज पर खार पुलिस थाने में मानहानि, नफरत फैलाने वाला भाषण देने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजिंग टनल ने काम करना शुरू किया। गोविंद घाट बैरियर पर बनी इस टनल में से एक ट्रक 7 सेकंड और 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाती है। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुंबद गिरे। खराब निर्माण और रखरखाव की वजह से, लापरवाही की वजह से आंधी में गिरे गुरुद्वारे के गुंबद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर 3 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में पहुंचा। हाथियों ने गौशाला को तोड़कर एक गाय को मार डाला। अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने देश के झंडे के साथ सड़क किनारे ह्यूमन चेन बनाकर सरकार के फैसले का विरोध जताया। बर्लिन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोग शनिवार को सड़कों पर उतरे। पुलिस ने पहले उन्हें 1.5 मीटर का डिस्टेंस बनाने की चेतावनी दी, लेकिन जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कईयों को गिरफ्तार किया गया। वुहान लैब के डायरेक्टर ने कोरोना वायरस फैलाने की किसी साजिश से इनकार किया। डायरेक्टर ने कहा कि उनकी लैब से कोरोना पैदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट सिटी कहा जाने वाला मैड्रिड सिटी इन दिनों सूना पड़ा है। वहां के प्रसिद्ध रेटिरो पार्क और प्लाजा मेयर में सन्नाटा पसरा है। कोरोना